नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया टीम की तरफ से। दोस्तों, आज 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में चूंकि एडुटेरिया जो फैमिली है अपने आप को पूर्णतः बिहार के लिए समर्पित करके रखी है। आप देखेंगे कि एडुटेरिया जो पूरा परिवार है वो बीपीएससी के लिए तैयारी कराता है, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, इन सब चीज़ों को लेकर के चलता है। स्पेशली बीपीएससी के क्षेत्र में एडुटेरिया ने अपना परचम फहरा दिया है। तो इसी उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी लोगों के सामने बिहार से संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज इसी बिहार स्थापना दिवस के स्पेशल वीडियो के सेशन में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बिहार से संबंधित बताने जा रहा हूं। अगर हम बात करेंगे बिहार, तो बिहार इसका नाम कैसे पड़ा। बिहार अगर नाम की बात करेंगे तो बिहार का मतलब अगर लिटरली देखेंगे तो इसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। यानी कि इन क्षेत्रों में जो बौद्ध विहार की संख्या ज्यादा थी। विहार का मतलब होता है निवास स्थान, जैसा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन में भी पूछा है कि विहार में और चैत्य में क्या अंतर है। तो विहार का मतलब होता है मौज मस्ती करना, निवास स्थान जहां पे लोग निवास करते हैं, या जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो निवास स्थान था उसको विहार कहते हैं। और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो विहार की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। वैसे अगर बात करेंगे तो आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, दिल्ली में भी बहुत सारे विहार हैं। और विहार का लिटरल मीनिंग ही होता है रहने योग्य स्थान। जैसे कि चलिए छोड़िए, दिल्ली में क्या ही बात करें, जैसे पश्चिम बिहार है, मयूर बिहार है, विवेक बिहार है, कितना बिहार गिनाएंगे। तो जब भी हम बात करेंगे बिहार का, तो बिहार, जब भी कोई बिहार के बारे में बात करता है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह है महात्मा बुद्ध। बिहार शब्द का उद्गम भी बौद्ध बिहारों से लिया गया माना जाता है। गैर तलब है कि बिहार देश का पूर्वी भाग में स्थित है। यह पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ राज्य है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। इसके पास कोई अपना जो सी रूट है या जो समंदर तक की पहुंच की बात करेंगे वो नहीं है। Whenever anybody talks about Bihar, the first thing that comes to mind is Buddha. The origin of the word Bihar is also believed to be from the Buddhist बिहार। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए 1912 1900 मतलब कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी की बात करेंगे। 1912 से पहले 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार में मतलब कि आगमन हुआ। यानी कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में स्वागत किया गया। इस शाही दरबार में बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। वैसे 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही साथ जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद से लगातार ये मांग हो रही थी कि बंगाल को फिर से यूनाइट किया जाए। तो यही वो समय है जब बंगाल को यूनाइट किया गया। और बंगाल जो है आपका, कलकत्ता जो राजधानी थी उस समय, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली किया गया। और उसी समय आप देखेंगे कि बिहार को भी अलग करने का आंदोलन चल रहा था। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार में स्वागत हुआ, तभी ये घोषणा की गई कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित होगा। और यही वो समय है जब दिल्ली को भी राजधानी बनाया गया था। स्थापना दिवस जो आज का डेट है 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा या अधिसूचना जारी कर दी गई। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग बिहार स्थापना दिवस को मनाते हैं। इसीलिए 22 मार्च को जो आज का दिन है, बिहार राज्य का स्थापना दिवस बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हमने इतना डिस्कशन किया तो दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में दो चार बातें और जान लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार जो है उड़ीसा सहित सरकार की सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से काम करना शुरू कर दिया था। 22 मार्च को विधिवत घोषणा हो गई, लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से जो बिहार का सचिवालय है वो कार्य करना शुरू कर दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आए। वो बात सही है कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हो गए। यहां पे देखिए, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो संयुक्त था उसमें बंगाल को अलग किया गया और बिहार और उड़ीसा एक साथ रहा था। लेकिन 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। लेकिन 1936 में हम नहीं मनाते हैं, हम 22 मार्च 1912 को जो
डिवीजन हुआ था, उसी आधार पे 22 मार्च को हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत के पुनर्गठन के कारण बिहार का स्वरूप बदला। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बिहार के बांग्ला भाषी क्षेत्र पुरुलिया और किशनगंज को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। यानी कि जब भारत आजाद हो गया, जब भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा था, उस दौरान भी बिहार का स्वरूप बदला और 1 नवंबर 1956 को बिहार के बांग्ला भाषी क्षेत्र पुरुलिया और किशनगंज को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के जो साउथ पार्ट था 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में है। तो बिल्कुल आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे रोकेंगे। बाकी इस तरीके की वीडियोस के साथ हम लोग लगातार